वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि डहरकी में हुकूमत सिंध की जानब से जिला इंतजामिया को लाखों रुपए मालियत की मच्छरमार स्प्रे मशीनें मुहैया की गई थी, पर डहरकी शहर और गर्दनवा के इलाकों में मच्छरमार स्प्रे ना हो सका, जिससे शहरी मलेरिया और डेंगू जैसी मोहलिक बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रजा सुमरो से। जी बताइए। डहरकी शहर और गिरदनवा के इलाकों में गंदगी और सीवरेज का निजाम बेहतर न होने की वजह से मलेरिया समेत दीगर मूजी मर्ज जैसी बीमारियां फैलने लगी हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से जिला इंतजामिया को लाखों रुपए मालियत की 35 स्प्रे मशीनें मुहैया की गई थी। इन मशीनों से शहरों में मच्छर मार स्प्रे किया जाएगा, पर अभी तक इन स्प्रे मशीनों का कुछ पता न चल सका। शहरी कहते हैं इन मशीनों को जमीन खा गई है या आसमान। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ मच्छरों का आजार। उन्होंने कमिश्नर सक्कर और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि इन स्प्रे मशीनों की इंक्वायरी कराई जाए और मच्छर मार स्प्रे कराया जाए ताकि हमारे बच्चे बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ अली रजा सुमरो, NTN न्यूज़, डहरकी। मंचनाबाद में आरपीओ भावलपुर गाजी मोहम्मद सलाउद्दीन की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहाँ शहरियों के मसाइल सुने गए और फौरी हल के अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आरपीओ ने अहम पैगाम भी दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आसिफ मुगल से। जी बताइएगा। जी, आरपीओ भावलपुर गाजी मोहम्मद सलाउद्दीन ने सलकर मिंजरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए, जिन्होंने आरपीओ ने गौर से सुना और मौके पे मुतल्लिका अफसरों को हल के लिए अहकाम जारी किए। इस मौके पर डीपीओ जिला बहावलनगर मोहम्मद इमरान, एसपी नोटिफिकेशन, SDPO और तमाम थानों के SHO भी मौजूद थे। आरपीओ गाजी मोहम्मद सलाउद्दीन का कहना है कि मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए खुसूसी इक़दाम जारी रहेंगे और अवामी शिकायत के लिए खुली कचहरी का सिलसिला भी जारी रहेगा। आरपीओ बहावलपुर थाना मिंजराबाद का दौरा भी किया, जिन्होंने इस कोर्ट और प्रोटोकॉल की जायजा लिया और हिदायत की शहरों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल को यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आसिफ मुगल, NTN न्यूज़, मिंजराबाद। दरख्त लगाना जहां हमारा इखलाकी और कौमी फरीज़ा और सदका जारिया है, वहीं सुन्नत नबी भी है। मौजूदा आलूदा माहौल में इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। दरख्त ही सेहतमंद ज़िंदगी की उम्मीद है, एक पौधा एक उम्मीद। मिशन ग्रीन मामू कांजन के स्लोगन के तहत सिटी ग्रामर स्कूल मामू कांजन की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया और 1 मिनट में 500 पौधे लगाकर मामू कांजन की तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। मज़ीद जानेंगे मामू कांजन से जुबैर शेख की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के सब तहसील मामू कांजन में शजरकारी की अहमियत को उजागर करने के लिए मकामी सिटी ग्रामर स्कूल के ज़ेर एहतमाम वॉक की गई, जिसमें स्कूल के तलबा व तालबात और मुअल्लिमात के अलावा म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन उस्मान अफजल शाही, साबिक वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी मामू कांजन चौधरी नदीम इकबाल गुज्जर, सीनियर सहाफ़ियों जुबैर शेख, शहबाज अख्तर, साजिद और मलिक तारिक बशीर ने भी शिरकत की। वाक़ के दौरान शुरका ने मिशन ग्रीन मामू कांजन के तहरीर वाले कतबे और बैनर उठा रखे थे। वाक जापान टाउन मरीजवाला रोड से शुरू होकर सिटी ग्रामर स्कूल पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई, जहां शुरका ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर MOR उस्मान अफजल शाही ने कहा कि शजरकारी जहां हमारा कौमी और अखलाकी फरीजा है, वहीं आने वाली नस्लों की सेहत और तंदुरुस्ती की जमानत है। उन्होंने मजीद कहा कि सिटी ग्रामर स्कूल का ये इनिशिएटिव दीगर प्राइवेट स्कूलों के लिए बायसे तलकीद होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मामू कांजन के तमाम सरकारी और निजी अदारे इसी तरह पर शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें तो मिशन ग्रीन मामू कांजन के ख्वाब को शर्मिंदा तबीर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरबराह अदारा अहमद ज़ीशान की शजरकारी मुहिम का अंदाज काबिल तहसीन है। उन्होंने यकीन दिलाया कि मामू कांजन में जो भी स्कूल या दीगर अदारे जितने भी पौधे लगाएगा, म्यूनसिपल कमेटी मामू कांजन उनके साथ भरपूर तावन करेगी। शजरकारी मुहिम के इस इवेंट में मज़कूरा स्कूल के तलबा व तालबात ने 1 मिनट में 500 पौधे लगाकर मामू कांजन की सतह पर तारीख रकम कर दी। वाज़ेह है कि हर तालिब इल्म अपने हाथ से लगाए गए पौधे की खुद निगहदाश्त करेगा और हर पौधे पर इस बच्चे के नाम लिखकर माई फ्रेंड का टैग लगाया गया है जिसने वो पौधा लगाया है। जुबैर शेख, NTN न्यूज़, मामू कांजन, फैसलाबाद। ऐसे वक्त में जहां तालीम के उसूल मुतवस्सित और गरीब तबके के लिए नामुमकिन होता जा रहा है, वहां लोअरदीर में निजी सेक्टर के ज़ेर इंतज़ाम 2 ऐसी तालीमी कैंपस मौजूद हैं जहां सैकड़ों तलबा को मुफ्त मयारी तालीम फराहम की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला मदनी से। जी बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला लोअरदीर के इलाके तहसील मैदान के हेडक्वार्टर कुंबड़ में। यहाँ पर सक्सेस स्टोरी ये है कि निजी सेक्टर में तारीख में पहली मरतबा तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त तालीम फराहम करने के सिलसिले में अहम इक़दाम उठाया गया है। इदारे के प्रिंसिपल अमान खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। उनसे पूछते हैं मकामी लोगों से अब क्या अपील करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मदनी साहब के आपने हमारे इदारे का विज़िट करके यहाँ पे आपने तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया।
اصل میں جو قوہ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی مینجمنٹ کا یہ ڈیسیژن ہے کہ جو بنیادی تعلیم ہے وہ اسی علاقے میں ظاہر ہے پسماندگی ہے، غربت ہے، سو اسی بنیاد پر یہاں اگر جو غربا ہے ان کو مفت تعلیم دی جائے تو یہ جو ہے قوہ ایجوکیشن سسٹم کا ایک ڈیسیژن ہے مینجمنٹ کا۔ جی ناظرین، یہ تھے امان اللہ خان صاحب جو اپنے ادارے کے حوالے سے آپ کو تفصیلات بتا رہے تھے۔ جدید سہولیات سے آراستہ یہاں پر تمام کلاسز میں LED لگی ہوئی ہے اور بہترین تعلیمی نصاب یہاں پر مرتب کیا گیا ہے تاکہ طلباء غریب کا بچہ فیس کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے، یہ بات اب قصف وارینہ بن گئی ہے اور تمام جو جتنے بھی غریب طلباء ہے، نادار ہے، یتیم ہے، ان کو ترجیحی بنیادوں پر یہاں داخلے دیے جاتے ہیں۔ جی ٹوبر ٹیک سنگھ میں حکومتی پابندی کے باوجود بڑے سائز کے بل بورڈز کی بھرمار ٹریفک کے لیے خطرات بڑھنے لگے ہیں۔ شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، انتظامیہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ ٹوبر ٹیک سنگھ میں حکومتی پابندی کے باوجود اوور سائز بل بورڈ تیزی سے نصب کیے جا رہے ہیں۔ مصروف شاہراہوں اور چوک چراہوں پر لگے یہ سائن بورڈ ڈرائیور کی توجہ ہٹا کر حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ خاص طور پر رات کے اوقات میں یہ بل بورڈ مزید خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ تلکہ ادارے تاحال مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں، جس پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لے کر غیر قانونی تنصیبات کے خلاف آپریشن کا مطالبہ کیا ہے۔ انلیگل بورڈز لگائے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے فٹ پاتھ کے ساتھ اور کونوں پہ، اس سے ایک تو جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور دوسرا جب یہ تیز آندھی وغیرہ چلتی ہے، کوئی بارشیں وغیرہ ہوتی ہے، ان کے اچانک گر جانے سے کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے جس سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جتنا جو ایک مریم نواز صاحبہ کا ویژن ہے صاف ستھرا پنجاب، جو اس میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے، تو ہمیں اپنی سی ایم کے اس ویژن پہ چلنا چاہیے، گورنمنٹ کو اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور جو ضلعی انتظامیہ ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ان کو اپنی اس رسپانسبلٹی کو سمجھنا چاہیے اور جتنے یہ بورڈز ہیں ان کو ہٹانا چاہیے۔ شہریوں کے مطابق اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو حادثات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ عوام نے سڑکوں کو محفوظ بنانے کے لیے سخت مانیٹرنگ اور عمل درآمد یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ افتخار احمد، NTN نیوز، ٹوبر ٹیک سنگھ۔ چوہنگ کے علاقے میں شہری بنیادی سہولیات سے محروم شباب اسٹوڈیو کی مین روڈ کئی سالوں سے نکاسی آب کی بدترین نظام کا شکار ہے۔ گٹر کا پانی سڑک پر جمع ہے، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مزید جانیں گے مہر علی نقیبی سے۔ جی بتائیے گا۔ جی میں اس وقت چونگ شباب اسٹوڈیو روڈ جو ملتان روڈ سے مین ملتان روڈ سے جو روڈ جو جاتا ہے مانوال کی طرف، اس مین روڈ کے اوپر موجود ہوں۔ یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر جو صورتحال ہے یہ صرف چند دنوں سے نہیں بلکہ کئی مہینوں سے یہ صورتحال یہاں پر ایسے ہی جاری ہے، اور یہاں پر جو اسی طرح لوگ یہاں سے گزرتے ہیں ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے یہاں سے ایک ریڑھی، جو سبزی والی ریڑھی جو یہاں سے گزر رہی تھی، اور وہ ایک گٹر کے اندر اس کا ٹائر گر گیا ہے، یہاں پر ان کا نقصان بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ریڑھی والے سبزی فروش موجود ہے، بھائی ان کا نقصان بھی ہوا ہے۔ ادھر ہونا سارے سودے آسان ہو گیا، یہ کاٹا سارا نظر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پیسے بھی نہیں ہونے پورے ہونے۔ کتنا نقصان ہو گیا آپ کا؟ 5-6 ہزار روپے آسان ساڈا ہو گیا ہے۔ اچھا، تو یہ سبزیاں وغیرہ نیچے گر گئی ہیں، اس کو کیسے ٹائر نکل نہیں رہا اس کے اندر؟ نہیں، ٹائر نہیں نکلے، برین ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ ٹائر نکلنا ہے، سارا ٹائر کھلے گا پھر یہ باہر آئے گا۔ یہ کہ اوپر سودا پیا ہے، یہ ہم بیچیں گے، کہ کاٹا پیا پھر پانی ہونے ہے، اسی کیا کر سکتے ہیں؟ ادھر 5-6 ہزار کا کاٹا ہے، اسی ہوں کیا کریں، عوام تو نہیں ہے کھوا سکتے گندے پانی کا۔ جی آپ نے صورتحال دیکھی، اور یہاں پر جو ہے وہ ریڑھی والا سبزی فروش جو ہے اس کی ریڑھی جو ہے وہ کیونکہ یہاں پر پانی ہے، اور پانی کے جو اندر ہے وہ مین ہول جو ہے وہ گٹر کا کھلا ہوا ہے، اور یہاں پر جو گٹر ہے وہ بھی تقریباً کوئی 10 فٹ گہرا پائپ ہے اس کے اندر۔ خدا نہ خاصا یہاں پر کوئی بچہ، کوئی بائک والا یہاں پر فیملی کے ساتھ ہو اور یہاں پر اس کا بچہ گر جائے تو وہ ایک بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے شباب اسٹوڈیو روڈ کا جو ہے یہ صرف چند دنوں کا نہیں بلکہ کئی مہینوں سے یہ مسئلہ جو یہاں پر درپیش ہے، لیکن یہاں پر اکثر جو ہے وہ گاڑیاں آتی ہیں، پانی نکالتی ہیں، لیکن
ये इस तरह गाड़ियों से पानी निकालने से ये मसला हल नहीं होगा। और यहाँ पर जो मुकामी ज़िम्मेदारान हैं, जो MP MN हैं, वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि इसका जो गटरों का जो सिस्टम है, यहाँ पर जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो बिल्कुल नकारा हो चुकी है। पूरे गटर जो हैं वो मिट्टी से भरे हुए हैं, उसके अंदर से पानी ही नहीं गुजरता। तो इसलिए इस पूरे रोड को जो है मुकम्मल तौर पे, बुनियादी तौर पर इसकी जो है वो तमीरात जो है इसकी होनी चाहिए, ताकि इस रोड को बहाल किया जा सके और लोगों की आमदोरफ्त जारी हो सके। नुमाइंदा महर अली नकीबी, NTN न्यूज़, लाहौर। गर्मी का मौसम शुरू होते ही सूरज ने अपनी तपिश के तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, तो वहीं ढेरकी में कुदरत का अनमोल तोहफा मीठा तवानाई से भरपूर तरबूज भी मैदान में आ चुका है। तरबूज न सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करता है बल्कि मैदे और जिगर को ठंडक पहुंचाते हुए जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करता है। मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सुमरो की इस रिपोर्ट में देखिए। ढेरकी में सूरज ने आंख दिखाना शुरू कर दी तो गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरी ठंडे और सेहत बख्श ग़िज़ाओं का रुख करने लगे हैं और ऐसे में तरबूज सरफरस नजर आता है। सुर्ख रंग, मीठा जायका और पानी से भरपूर ये फल न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करता है। माहिरीन के मुताबिक तरबूज मादे और जिगर को ठंडक देता है और गर्मी के मुज़र असरात से भी बचाने में मददगार साबित होता है। यही वजह है कि बाजारों में तरबूज की मांग में वाज़ेह इजाफा देखने में आ रहा है। भाई गर्मी आ गए हैं, गर्मी के लिए एक खूबसूरत तोहफा आ गया है। इसको ना ग्रे वाटर बोला जाता है और खरबूज बोला जाता है। ठीक है, ये गर्मी के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। एक ना पानी की कमी के लिए भी और ये मैदे के गरमाइश के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। ये कहता हूँ कि गर्मी तो बहुत हो गई है ढेरकी में। गर्मी से बचने के लिए जो लोग होटलों पे जाते हैं चाय के लिए, बोतल के लिए, उससे बेहतर है कि ये तरबूज इस्तेमाल करें। तरबूज मैदे को भी ठीक रखता है और गर्मी से भी छुटकारा पा सकते हो आप। मैं अभी यहाँ पे लेने आया हूँ। माशाल्लाह तरबूज का रेट भी अभी बहुत कम हो चुका है। रोजों में तो 150 रुपए किलो था, अभी माशाल्लाह भाई वाले 60 रुपए किलो दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए मुज़र सेहत मशरूबात से अच्छा है कि इन कुदरती सस्ते फलों का मजा लेकर गर्मी से बचा जा सकता है और इसलिए गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बाजारों में तरबूज की भरमार हो चुकी है। शहरी न सिर्फ शौक से इसे खरीद रहे हैं बल्कि इसे अपनी रोजमर्रा खुराक का भी हिस्सा बना रहे हैं ताकि गर्मी के असरात से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ अली रज़ा सुमरो, NTN न्यूज़, ढेरकी। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।